प्यारे बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के इस वीडियो में हम पाठ का सार पर चर्चा करेंगे। फादर बुल्के के निधन से लेखक का दुखी होना। लेखक के अनुसार फादर को जहरबाद अर्थात गैंग्रीन, जो कि एक तरह का जहरीला और कष्टसाध्य फोड़ा होता है, उससे नहीं मरना चाहिए था। उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि किस ईश्वर से पूछे कि जिसकी रगों में दूसरे के लिए हमेशा मधुरता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हुआ? कि हे प्रभु, उसने जीवन भर आप पर विश्वास किया और उसी विश्वास पर ही उनका अस्तित्व था। फिर वे शरीर की ऐसी यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी घड़ी में क्यों दे? उनके व्यक्तित्व का परिचय देते हुए सक्सेना जी कहते हैं कि एक लंबी और पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफेद झाई भूरी दाढ़ी, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल, गले लगाने को उत्सुक, ममता और अपनेपन की भावना से भरपूर, जो हर एक प्रिय के लिए था। लेखक 35 साल से इसका प्रत्यक्ष गवाह थे। जब फादर इलाहाबाद में थे और जब वे दिल्ली आते थे, आज भी लेखक उनकी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करते हैं। अर्थात फादर कामिल बुल्के जब भी लेखक से मिलते थे तो बाहें खोलकर उसे गले लगा लेते थे। फादर को याद करना उन्हें एक उदास शांत संगीत जैसा लगता। उनको देखकर ऐसा लगता जैसे पवित्र जल में स्नान किया हो। उनसे बात कर ऐसा महसूस होता जैसे कोई कर्म करने का संकल्प किया हो। परिमल संस्था से जुड़ी यादें। लेखक को वे दिन याद आते हैं जब परिमल समूह में सभी साहित्यकार एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। जब सभी हंसी मजाक करते, वे आसक्ति रहित उपस्थित रहते और गोष्ठियों में गंभीर बहस करते। परिमल समूह के सभी सदस्यों द्वारा रचित रचनाओं पर बेझिझक राय और सुझाव देते थे। बड़े भाई और पुरोहित के रूप में फादर किसी भी सदस्य के घर कोई उत्सव और संस्कार हो तो वे बड़े भाई और पुरोहित की तरह सभी को आशीर्वाद देते। लेखक को याद आता है जब फादर ने उनके बच्चे के मुंह में पहली बार अनाज डाला, तब उनकी नीली आंखों की चमक में वात्सल्य तैरता नजर आया। उस समय ऐसा लगता जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। अक्सर उन्हें इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते देखा। लेखक के पास आकर रुकते, साइकिल से मुस्कुराते हुए उतरते और कहते कि उनकी रचना पढ़ ली है। अपने विचार प्रकट करते। उनको कभी क्रोध में नहीं देखा गया। जब भी देखा, जोश में, ममता और प्यार से लबालब ही देखा। सन्यासी का पारिवारिक जीवन अर्थात सन्यासी के रूप में वो का पारिवारिक परिचय। आश्चर्य होता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई, जबकि उनके घर में 2 भाई, 1 बहन, माँ और पिता सभी थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि उनका देश तो भारत है। जन्मभूमि की याद के बारे में पूछा तो उत्तर दिया कि उनकी जन्मभूमि रैम्स चैपल बहुत सुंदर है, उन्हें उसकी याद आती है। घर में माँ की भी बहुत याद आती है। फादर को अक्सर माँ की याद में खोए देखा। उनकी माँ की चिट्ठियां उनके पास आती, जिसे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए उनके मन में लगाव नहीं था। पिता व्यापारी थे, एक भाई वहीं पादरी था, एक भाई काम करता था, उसका परिवार भी था। उनकी बहन बहुत सख्त और जिद्दी थी।
उसने बहुत देर से शादी की। फादर को उसकी शादी की चिंता थी, जिससे वे एक आध बार अपने विचारों से प्रकट कर चुके थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम भी गए थे।